पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मन बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां रुकावट डाल रही हैं। जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है, ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है। कभी बहुत ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होता है, तो कभी अचानक थकान और खालीपन। रिश्तों में भी कुछ दूरी या बदलाव महसूस होने लगे हैं। अगर आपकी राशि कुंभ है, तो जुलाई 2026 आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर के आने वाला है। यह महीना साधारण नहीं होगा, क्योंकि इस महीने आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र सक्रिय रहेंगे, जैसे करियर, धन, स्वास्थ्य, विवाह, प्रेम संबंध और परिवार और मानसिक स्थिति। सब कुछ प्रभावित हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिए। कुंभ राशि वाले हमेशा स्वतंत्र सोच रखते हैं। आप नए विचारों और बदलाव को जल्दी अपनाते हैं। आप भीड़ से अलग चलना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार यही स्वतंत्रता आपके निर्णयों में उतार चढ़ाव भी ला देती है। तो जुलाई 2026 में कुछ ऐसे ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जैसे शनि आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, राहु आपके मन में भ्रम और नए विचार लाएगा, और गुरु आपके भाग्य और करियर को प्रभावित करेगा। मंगल आपकी ऊर्जा और निर्णय शक्ति को तेज करेगा। वहीं शुक्र आपके रिश्तों में बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे करियर में क्या बड़ा बदलाव होगा, धन लाभ होगा या खर्च बढ़ेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम और विवाह जीवन की स्थिति, कौन लोग साथ देंगे और कौन दूरी बनाएंगे, और आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक समझ लिया, तो आप सिर्फ भविष्य नहीं जानेंगे, बल्कि आने वाले समय के लिए खुद को मानसिक रूप से भी तैयार कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं कुंभ राशि का जुलाई 2026 मासिक राशिफल। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शनि ग्रह, यानी कि कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इसलिए शनि की चाल आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जुलाई 2026 में शनि आपको जिम्मेदार बनाएंगे, काम का दबाव बढ़ाएगा और धैर्य की परीक्षा लेंगे, जैसे काम का बोझ बढ़ना, मानसिक थकान, धीमी गति। बात करते हैं राहु ग्रह की, यानी कि राहु इस महीने आपके मन को बहुत प्रभावित करेगा, जैसे नए विचार आना, अचानक निर्णय लेना और मानसिक अस्थिरता होना। इस समय सबसे बड़ी समस्या रहने वाली है आपके साथ, यानी कि एक चीज पर ध्यान न टिकना। वही बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल आपको ऊर्जा देगा, लेकिन साथ में गुस्सा भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जल्दबाजी, विवाद, तनाव न करें। वहीं आपके स्वास्थ्य की बात करें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो जुलाई 2026 में कुंभ राशि वालों को मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की थकान हो सकती है, जैसे नींद की कमी, सिर दर्द, तनाव, नसों की कमजोरी, पेट की समस्या। इस समय सबसे बड़ी समस्या होने वाली है मानसिक बेचैनी और विचारों की अधिकता। इसलिए ध्यान और प्राणायाम करें, देर रात जागने से बचें और शिव की पूजा करें। वही बात करते हैं आपके धन और आर्थिक स्थिति की, यानी कि धन आएगा या खर्च बढ़ेगा। तो इस महीने धन के नए अवसर बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी अचानक बढ़ सकता है। और खर्च कहाँ बढ़ सकता है? यात्रा, परिवार, स्वास्थ्य, अचानक जरूरतों पर। यानी कि लाभ किसको मिलेगा? जो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। तो इस समय सबसे बड़ी गलती कहाँ हो सकती है? बिना सोच समझ के निवेश करना। अब बात करते हैं आपके करियर और नौकरी की, तो यानी कि नौकरी करने वालों के लिए यह महीना करियर में बदलाव लेकर के आ सकता है। क्या होगा इस समय? काम का दबाव बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और स्थान परिवर्तन के संभव हैं, लेकिन वरिष्ठों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। वही बात करते हैं व्यवसाय करने वालों के लिए, तो यानी कि नए अवसर मिल सकते हैं, नए संपर्क बन सकते हैं, लेकिन साझेदारी में सावधानी बहुत जरूरी है। अब बात करें आपके प्रेम और विवाह जीवन की, तो यानी कि जुलाई 2026 में रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है, जैसे आपकी गलतफहमी, संवाद की कमी, भावनात्मक दूरी बना सकती है। क्या रिश्ता टूट सकता है इस समय में? कमजोर रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं विवाह योग की, तो कुछ लोगों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन विवाह में देरी क्यों होगी? यानी कि परिवार का दबाव होगा, निर्णयों में असमंजस होगा और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी। अब बात करें आपके शादीशुदा जीवन की,
तो साथी को समय देना बहुत ज़रूरी होगा। शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करें। अब बात करें आपके परिवार और सामाजिक जीवन की, तो परिवार में कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं, जैसे गलतफहमी, अहंकार, संवाद की कमी हो सकती है, लेकिन शांत रहकर समस्या का समाधान संभव है। अब बात करते हैं 12 लग्नों पर कुंभ राशि का गहरा प्रभाव। तो सबसे पहले लेंगे हम मेष लगन, यानी कुंभ राशि मेष लगन वालों के लिए 11वें भाव में आती है। यह भाव आय और लाभ का होता है, जिससे आय में वृद्धि होगी, नए मित्र बनेंगे, बड़े नेटवर्क से आपको लाभ होगा। वही बात करें आपके करियर की, तो नए अवसर मिलेंगे, सामाजिक सफलता बढ़ेगी, लेकिन गलत मित्रों से आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं वृषभ लगन, यानी यह आपके 10वें भाव में आता है, जिसमें करियर में बड़ा बदलाव होगा, नौकरी में उन्नति मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, लेकिन काम का दबाव और तनाव दोनों रहने वाले हैं। अब बात करें मिथुन लगन, यानी कि यह आपके 9वें भाव में आता है, जिससे भाग्य मजबूत होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, उच्च शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं बात करें लाभ की, तो गुरु का मार्गदर्शन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन विश्वास की कमी आ सकती है। अब बात करते हैं करक लगन की, तो करक लगन वाले जातकों के लिए ये आपके 8वें भाव में आता है, जिससे अचानक परिवर्तन होगा, रहस्यमयी घटनाएं होंगी, मानसिक दबाव बढ़ेगा, जिससे धन में उतार चढ़ाव और चिंता बनी रहेगी। वहीं बात करते हैं सिंह लगन की, यानी सिंह लगन वाले जातकों के यह आपके 7वें भाव में रहने वाला है। तो इस समय में विवाह जीवन महत्वपूर्ण रहेगा, साझेदारी से आपको लाभ होगा, लेकिन रिश्तों में तनाव रहेगा और अहंकार का टकराव भी बना रहेगा। वहीं बात करते हैं कन्या लगन, कन्या लगन वाले जातकों के लिए आपके 6ठे भाव में रहने वाला है, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, प्रतियोगिता में लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या और तनाव दोनों बने रहेंगे। वहीं बात करते हैं तुला लगन, तुला लगन वाले जातकों के यह 5वें भाव में आता है, जिसमें प्रेम संबंध मजबूत होगा, शिक्षा में लाभ होगा, संतान सुख प्राप्त होगा। लाभ की बात करें तो निवेश से लाभ होगा, लेकिन भावनात्मक निर्णय नुकसान दे सकते हैं। वहीं बात करते हैं आपके वृश्चिक लगन की, तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 4थे भाव में रहने वाला है, जिससे घर और संपत्ति से लाभ होगा, माता का सहयोग मिलेगा और वाहन सुख प्राप्त होगा, लेकिन पारिवारिक तनाव और मानसिक बेचैनी बनी रहेगी। वहीं बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए यह 3रे भाव में रहने वाला है, जिससे साहस बढ़ेगा, नए कार्य शुरू होंगे, आत्मविश्वास मजबूत होगा। लाभ की बात करें तो व्यापार और संचार में सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं। अब बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 2रे भाव में आता है, जिससे धन लाभ के अवसर मिलेंगे, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, वाणी प्रभावशील बनेगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है, कटु वाणी से विवाद हो सकता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए यह आपके 1म भाव में आता है, जिससे आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई पहचान बनेगी, लेकिन मानसिक अस्थिरता और जल्दबाजी भी आपकी बनी रहेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए आपके 12वें भाव में आता है, जिससे विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन अकेलापन और नींद की कमी बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य और आध्यात्मिक संकेत की, तो जुलाई 2026 में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन धीरे धीरे। तो दोस्तों, आज आपने बहुत गहराई से समझा कि जुलाई 2026 कुंभ राशि वालों के जीवन में कितने बड़े बदलाव और संकेत लेकर आने वाला है। यह महीना सामान्य नहीं है, यह महीना आपको आपके जीवन की दिशा, सोच और निर्णयों के साथ जोड़कर बदलने वाला है। कभी परिस्थितियां बहुत तेज बदलती हुई दिखेंगी, तो कभी सब कुछ रुका हुआ सा लगेगा, कभी नए अवसर मिलेंगे, तो कभी अचानक रुकावट महसूस होगी, कभी मन बहुत उत्साहित रहेगा, तो कभी अंदर से अस्थिरता भी महसूस होगी। लेकिन यह सब आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और मजबूत बनाने के लिए है। बहुत ध्यान से समझिए, कुंभ राशि वाले हमेशा स्वतंत्र सोच रखते हैं, आप बदलाव को जल्दी अपनाते हैं, आप भीड़ से अलग सोचते हैं और जीवन में कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन
यही स्वतंत्र सोच आपको असमंजस और निर्णय की उलझनों में भी डाल देती है। तो जुलाई 2026 आपको यही सिखाने आया है कि हर विचार तुरंत नहीं होता, हर अवसर तुरंत लाभ नहीं देता और हर निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अपने मन को स्थिर रखा, सही समय का इंतजार किया और सोच समझकर निर्णय लिया, तो यह महीना आपके जीवन में उन्नति और सफलता ला सकता है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की, मन के भ्रम में आकर निर्णय लिया और धैर्य खो दिया, तो नुकसान की संभावना भी बन सकती है। तो याद रखें, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने भविष्य को सही दिशा दे सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह जो आपने इस वीडियो में जाना, यह एक सामान्य राशिफल है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, हर व्यक्ति की दशा और ग्रह स्थिति अलग होती है। इसलिए सटीक परिणाम तभी मिलते हैं जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली का गहरा अध्ययन किया जाए। अगर आप जानना चाहते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, करियर, प्रेम, विवाह और धन की स्थिति कैसी रहेगी और आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं माँ कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। और मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे। अब दिल से एक छोटी सी विनती, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे सिर्फ देखकर आगे मत बढ़िए। वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपकी जन्म तारीख क्या है और आप कहां से हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति धैर्य, समझ और सही समय का सम्मान करता है, वही अपने जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आप देख रहे थे माँ कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ आचार्य चंद्रमोहन पांडे। धन्यवाद।